डेवलपर की बैकग्राउंड को ज़रूर चेक करें कि पहले इन्होंने क्या डिलीवर किया, और मौके पे जाके कुछ चीज़ें ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ में पता लगती हैं, कुछ चीज़ें नेट पे पता चल जाती हैं, मगर कोशिश करें कि दोनों के मिक्स एंड मैच से अच्छी बुरी चीज़ें सारी इकट्ठी करें। हो नहीं सकता कि आप सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी बंदे के बारे में सब कुछ अच्छा ही सेलेक्ट कर रहे हैं या बुरा ही सेलेक्ट कर रहे हैं। दोनों चीज़ों को देखें आपने। प्रोज एंड कॉन तो हर बंदे के साथ होते हैं, और इसी तरह सोसाइटीज़ के साथ भी, डेवलपर्स के साथ भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। अच्छा, एम्प्टी प्रोमिसेस से बचें कि कोई भी आपके साथ वादे कर रहा है, वादे वही हो रहे हैं। मैं प्रॉपर्टी एजेंट हूँ, मैं आपको कहता हूँ मैं आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी लेकर देता हूँ जो 3 साल के अंदर डबल हो जाएगी। ये मेरा एम्प्टी प्रॉमिस है। 3 साल के अंदर अगर डबल हो जाएगी तो मुझे कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए कि अगर 3 साल में डबल होगी। ऐसा नहीं होता। एम्प्टी प्रोमिसेस से बचें कि जिन वादों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, और वो बस हम करते जा रहे हैं। अच्छा, डेस्परेट और पुश सेल होती है एजेंट्स की तरफ से कि सर आपको रात को कॉल आ रही है, सर आपने क्या सोचा, फिर वो हो गया, वो चीज़ हाथ से निकल जाएगी, दोबारा नहीं मिलेगी, इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं हमें मिलेगी। इन चीज़ों से अवॉइड करें। जो चीज़ बिकने वाली होती है ना, वो अगर आपकी अपॉर्चुनिटी आपके नसीब में मुकद्दर में है तो आपको कल भी मिल जाएगी, और अगर वो ख़त्म हो गई है तो दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती। एक दिन 2 दिन में फ़ैसला करें, अभी फ़ैसला करें, वरना ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इन चीज़ों से डेस्परेट बाइंग जो है ना, और एजेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि डेस्परेट सेलिंग की तरफ ना लेके जाया करें क्लाइंट को। कोशिश किया करें कि अपने क्लाइंट को टाइम दें, उसको सोचने का टाइम दें। रिस्क और मुकद्दर अल्लाह ताला की तरफ से है, और किसी को जो है वो बिल्कुल उसकी सिचुएशन पे आके देखें कि आप जो डेस्परेट सेलिंग दे रहे हैं वो शायद उसके लिए ये पूरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही फ़ैसला हो। तो दोनों साइड से देखना चाहिए। अमूमन एजेंट्स को तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश करें कि डेस्परेट सेलिंग ना दें, अपने क्लाइंट को सोचने का टाइम दें। और क्लाइंट एंड पे ये रिक्वेस्ट है कि आपको ये कहा जा रहा है कि अब नहीं लेंगे तो फिर कभी नहीं होगा, और ये आखिरी चीज़ है और इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, मुकद्दर नसीब की बात होती है। बिजनेस इज़ बिजनेस एंड अ कप ऑफ टी इज़ अ कप ऑफ टी। मैं शुरू से ही, मेरा ख्याल है, इस स्लाइड से बात कर रहा हूँ कि कारोबार कारोबार है और चाय का कप चाय का कप है। दोस्तों के साथ बैठना है, दोस्त बन जाता है एजेंट आपका, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम वी आर सोशल एनिमल्स। हमने एक दूसरे के साथ बैठना, मिलना, मिलाना, दोस्तियां भी यहीं से बनती हैं। मगर जब आप कारोबार कर रहे हैं तो उस वक़्त ये नहीं कि कारोबार के अंदर दोस्ती को ला रहे हैं और दोस्ती के अंदर कारोबार को ला रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल क्लियर रहें कि मैं किस काम के लिए आया था और मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो अपनी चीज़ों को एहतियात से रखें, चीज़ों को एक दूसरे के अंदर मिक्स ना करें। अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। मेरी तरफ से जो आप लोगों के लिए मैसेज है, 3 रूल्स हैं जी प्रॉपर्टी के, जो मैं समझता हूँ कि बड़े इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, और इन इम्पॉर्टेंट रूल्स को अगर फॉलो कर लिया जाए तो इंसान ज़िंदगी में कभी प्रॉपर्टी में ख़ता नहीं खाता। रूल नंबर 1, वेरी क्लियर, रिमेंबर वाई यू आर बाइंग। सबसे पहले आपका अपना माइंड मेकअप, आपका अपना दिमाग, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं प्रॉपर्टी को क्यों बाय कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर्टी को घर बनाना है मेरा, मैंने यहाँ पे रहना है, मैंने इसको रेंट आउट करना है, मैंने इसको बच्चों के लिए लेना है, ये मेरी फ्यूचर प्लानिंग में है। इस तरह की चीज़ें आपने अपना माइंड मेकअप, इसके लिए कोई भी आपको हेल्प आउट नहीं करेगा, ये आपने खुद ही करनी है। रूल नंबर 1 में मैं आपको थोड़ी सी रिफाइन एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे अमूमन लोग प्लॉट लेते हैं। प्लॉट क्यों लिया है कि जी बस प्लॉट लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं मिली, अब क्या करना है, अब इस पे घर बना लेते हैं। ठीक है जी, घर बन गया, अब क्या करना है, अब मैंने रहना तो है नहीं है, अब इसको रेंट आउट कर देते हैं। अच्छा जी, ठीक है, इसको रेंट आउट कर दिया। रेंट आउट करके 2 साल घर तो बड़ा ख़राब हो गया, अब क्या करना है, अब इस घर को सेकेंड हैंड करके बेच दो।
आप अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर हो। आपने प्लॉट लिया, अगर ये इन्वेस्टमेंट के लिए है तो वो प्लॉट रहना चाहिए। अगर आपने रहना है तो जिसे घर कहते हैं वो आपका घर है। रेंटल प्रॉपर्टीज़ के लिए आपने जाना है तो घर ही क्यों, फिर अपार्टमेंट्स दुकानें वो लें जहाँ पे वेयर एंड टेयर यानी कि मेंटेनेंस चार्जेस कम होते हैं। दूसरा रूल नंबर 2, स्टिक टू द बेसिक्स। आपकी बेसिक्स जो हैं वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। बेसिक क्लियर से मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप प्रॉपर ये मतलब आप एक बिज़नेस करने जा रहे हैं, उसके अंदर आपकी बेसिक्स बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मैं किसके पास जा रहा हूँ, क्या बंदे हैं। ये नहीं जिसे हम अमूमन कहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर वो कामयाब लोग जो होते हैं उनके बेसिक रूल्स जो होते हैं ना अपनी लाइफ के, वो बड़े प्यारे उन्होंने सेट किए होते हैं। वो अच्छे हों बुरे हों मगर वो उनके साथ स्टिक रहते हैं और वो वैसे ही हैं। एक बंदा है, हम लोगों को मुख्तलिफ़ शख्सियत मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ के साथ जानते हैं कि एक बंदा है अगर वो जॉली है तो हम कहते हैं कि ये जॉली बंदा है। एक गुस्से वाला बंदा है तो हम कहते हैं ये पूरी ज़िंदगी गुस्से वाला बंदा है। तो अपने बेसिक्स के साथ स्टिक रहें। आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किससे मिलना है, कौन आपको अच्छा लगता है, कौन अच्छा नहीं लगता, अपने आप को चेंज मत करें। स्टिक विद बेसिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। रूल नंबर 3, चेक योर फाइनेंस। अपना बजट ज़रूर 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 देखें कि मैं जिस प्रॉपर्टी को ले रहा हूँ, बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि इंसान को पाँव उतने फैलाने चाहिए कि जितनी उसके पास चादर हो। तो कोशिश करें कि वो चीज़ जो आप समझते हैं कि मेरे पास फाइनेंस नहीं है मगर मैं पंगा ले लेता हूँ फिर देखता हूँ कि क्या होगा। मैं अगेन आपसे अर्ज़ करता हूँ कि प्रॉपर्टी वो बिज़नेस है जिसके अंदर चीज़ें ये कोई प्राइस बॉन्ड नहीं है जिसको आप सुबह जाके कैश करवा लेंगे। प्रॉपर्टी के अंदर जो एक टाइमिंग्स होती हैं बूम का, सेलिंग का, बाइंग का, ये मार्केट डिसाइड करती है। आप बहसीयत इंडिविजुअल नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियली ज़रूर देखें। प्रॉपर्टी के अंदर वो पैसा लगाया जाता है जिस पैसे की आपको बहुत अर्जेंसी में 1 या 2 दिन में, 1 या 2 महीनों में ज़रूरत नहीं होती। प्रॉपर्टी को जिसको भी मैंने प्रॉपर्टी में कमाते हुए देखा, प्रॉफिट्स करते हुए देखा, वो वही बंदा था जिसके पास होल्डिंग पावर थी। जो होल्डिंग नहीं कर सका वो प्रॉपर्टी को नुकसान में ही बेच के गया। व्यूअर्स, मेरा नाम फजीलुर रहमान और आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। हमारा UN नंबर 0304115252। कभी भी कॉल कर सकते हैं। ईमेल ID, हमारी वेबसाइट और हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी आपके सामने मौजूद है 033347158823। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज बहरी टाउन के ऑथोराइज डीलर हैं हम। ज़मीन.com के हम ऑथोराइज एफिलिएट हैं। गवादर गोल्फ सिटी के ऑथोराइज एफिलिएट और इसके अलावा स्काई फैमिली अपार्टमेंट्स और स्काई आर्किड, JP टावर्स और पार्क टावर्स, ये हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं। हम न्यू लाहौर सिटी के भी ऑथोराइज डीलर हैं। किसी भी प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आपके साथ एक प्रॉपर और सॉलिड इन्फॉर्मेशन शेयर करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो पसंद आए ज़रूर शेयर करें और इसके अलावा कोई और टॉपिक्स जो आप समझते हैं कि इन टॉपिक्स में मैं आपकी कुछ रहनुमाई कर सकता हूँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। टेक गुड केयर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।